अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज हम बात करेंगे मोदी हुकूमत के उस नए काले कानून की जो मुस्लिम समाज की वक्फ प्रॉपर्टीज, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों और मदरसों को तबाह करने की साजिश का एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर संसद में लोगों के सामने आई, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। और पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जगह जगह यह एहतजाज जारी है। दिल्ली में यह एहतजाज 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा, जिसमें मुस्लिम कायदीन, मजहबी और समाजी शख्सियात, ओबीसी, दलित और आदिवासी कौम के रहनुमा, सिख और ईसाई धर्मगुरु भी शामिल होंगे। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि आज अगर मुसलमानों की जमीनें हड़पी जाएंगी तो कल किसी और की जमीनें इसी तरीके के बिल के जरिए हड़पी जाएंगी। ये मोदी सरकार की नई चाल है मुसलमानों के खिलाफ, जिससे वक्फ की जमीनों और इस्लामी इदारों पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि यह बिल वक्फ प्रॉपर्टीज पर हमला करने और मुस्लिम समाज के हुकूक छीनने की एक बड़ी कोशिश है। मुस्लिम समाज ने इस बिल को सिरे से मुस्तरद कर दिया है और इसे वापस लेने की मांग जो है मोदी हुकूमत से की जा रही है। और मोदी हुकूमत इस तरीके से अपनी हठधर्मी दिखा रही है जिसकी सारी हदें पार करती गई। पर जब जब मुसलमान सड़कों पर निकले हैं तो तारीख गवाह है कि जब भी हुकूमत ने मजलूमों पर जुल्म किया है, जब भी मुसलमानों को उनके हक से महरूम किया गया है, तब तब इस कौम ने सड़कों पर आकर इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और हुकूमतों की बुनियादी जड़ें हिला करके रख दी हैं। जिन्हें यह लगता है कि उलेमा सोए हुए हैं, उन्हें 1857 की जंग आजादी से लेकर खिलाफत तहरीक तक मुल्क की हर बुनियादी लड़ाई में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां किस तरीके से दी, शाह वलीउल्लाह से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद तक हर दौर में उलेमाए हक ने इंसाफ की आवाज को बुलंद करने का काम किया। जंग आजादी के मैदान में हजारों मुसलमानों को फांसी पर लटकाया गया, लेकिन उन्होंने सर नहीं झुकाया। अब आप सीए एनआरसी की लड़ाई को देखिए। जब भी मुस्लिम समाज ने सड़कों पर उतरकर हुकूमत से टकराने का फैसला किया है तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से यह आवाज हर गली, हर चौराहे और हर शहर, गली, कस्बे में पहुंचती हुई दिखाई देती है और गूंजने लगती है। आज भी वही हालात है और आज भी यह जंग सिर्फ एक बिल के खिलाफ नहीं है दोस्तों, बल्कि मुसलमानों के वजूद और उनके हुकूक की लड़ाई है, जहां उलेमाओं ने साफ तौर पर ऐलान किया है वक्फ की हिफाजत हर मुसलमान पर फर्ज है, जिसमें डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने साफ तौर पर कहा कि अगर यह काला कानून पास होता है तो यह सिर्फ वक्फ की जमीनों पर ही नहीं बल्कि हमारी मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर भी हमला करेंगे और हमला होगा और हो रहा है। इसलिए यह सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं है बल्कि एक मजहबी और ईमानी मामला भी है मुसलमानों का। अब सवाल यह है कि क्या मोदी हुकूमत इस एहतजाज की आवाज को सुनेगी या फिर मुस्लिम कौम को एक और बड़ी लड़ाई सड़कों पर आकर के लड़नी होगी, जहां 13 मार्च को जंतर मंतर पर जोश और जज्बे के साथ पूरे मुल्क के मुसलमान अपनी हाजिरी दर्ज करवाएंगे। अब फैसला खुद मुसलमानों को करना है। क्या हम खामोश बैठेंगे या अपने हुकूक की हिफाजत के लिए
सड़कों पर उतरेंगे 13 मार्च को, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह बड़ा एहतजाज का ऐलान किया। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक आवाज और हर एक हक की आवाज आप तक पहुंचे। शुक्रिया।